दोस्तों कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे डियर। आज फिर आप सबके सामने हूँ। कल आपसे बोला था कि गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, मैं गुड मॉर्निंग करना तो भूल गई यार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइस, गुड मॉर्निंग। और डियर अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आपसे आज पूछना बेकार है क्योंकि मेरे शायद बालों को देख के लग रहा है कि मैं नहा के आई हूँ और मैंने हेयर वॉश किया है, तो इतना सब पहचान ही गए होंगे आप लोग। हाँ तो डियर 12 बज चुके हैं। सो मैं पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोगों ने अभी तक कुछ खाया या नहीं। यस। सो दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी, है ना। सुबह की सबको मेरी राम राम, जय श्री राम, है ना। सब लोगों को जोर से आप भी मेरे साथ बोल दो, जय जय श्री राम। ठीक है डियर। मैं तो वही सेम टाइम मेरा, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी यार उठने में। वैसे तो मैं यार 9 बजे तक उठ जाती हूँ, 9 बजे तक हार्डली 8 साढ़े 8 बजे तक मेरी आँख खुलती है। मैं हद मार के 9 बजे तक बेड से उठने की कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन डियर आज कुछ अलग ही हुआ। मैं 9 बजे तक कोशिश, मेरी सिस्टर उठाती 9 बजे और मैं हार्डली कितने बजे उठी हूँ, मैं 9:15 9:20 पे उठी हूँ यार। देखो मेरी आँखों से भी लग रहा होगा कि मतलब मेरी कुछ आइज़ में कुछ स्वेलिंग ऐसे लग रहा होगा। लग रहा है या नहीं लग रहा बताओ। तो मुझे टाइम हो गया यार, थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। उठने के बाद से ही डियर आपको पता है, आप सब लोगों को बेड टी बहुत ज़रूरी होती है। बेड टी जो है एक बॉडी की नीड है मेरे लिए, तो उसके बिना मैं नहीं उठ सकती। और चाहे मुझे कोई कितना ही कोशिश कर रहा हो उठाने की, बेड टी के बिना तो यार मेरी नींद ही नहीं खुलती है डियर। क्या करूँ मैं। सो अपनी फेवरेट बेड टी मीन्स चाय, जो कि हम लोग दूध में पत्ती कह लो या चाय कह लो, जैसे भी हम लोग बनाते हैं, वो मैंने पी। उसके बाद से उसके बाद भी मन नहीं था, नींद बहुत आ रही थी। कल मैं एक्चुअली डियर टेंपल गई थी। कल मैं झंडेवाला मंदिर गई थी। शायद आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली में ही है। जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कहाँ है झंडेवाला मंदिर। तो कल मैं वहाँ गई थी डियर, और वहाँ का चाह तो रही थी कि वहाँ का वीडियो शूट कर दूँ, लेकिन सॉरी डियर मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था यार। सो इस वजह से मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। बहुत ज़्यादा रश था, या तो शायद अभी सावन का महीना चल रहा है इस वजह से इतना रश था, है ना। या फिर ये हो सकता है कि मे बी रश उस मंदिर में रहता ही है। वैसे कल कुछ ज़्यादा था, नवरात्रि भी नहीं है, फिर भी कल बहुत ज़्यादा या रश था। तो नवरात्रों में होता है या फिर सावन के महीने की वजह से रश हो सकता है। तो डियर रश बहुत ज़्यादा था, वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, ना वीडियो बना पाई हूँ। सो लेकिन मैंने ये था कि चलो मैं आप लोगों से शेयर तो कर दूँगी, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी शेयर करते नहीं हो। हाँ लेकिन मैं आपको वीडियोस ज़रूर मैं अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर पोस्ट करूँगी वहाँ की। आप देखना वहाँ पर कितना ज़्यादा डेकोरेशन है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन की फ़ोटो खींच पाई हूँ। 1-2 पिक्स ऐसी होंगी जिसमें थोड़ी डेकोरेशन आपको पीछे से दिखेगी कि कितना सुंदर मंदिर सजा रखा है माता रानी का। तो आप जो लोग जाते हो वहाँ पर, वो तो बहुत अच्छी बात है और जाते रहना चाहिए। और जो लोग नहीं जाते हो तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे जाके देखो। बहुत सुंदर मंदिर है झंडेवाला मंदिर, झंडेवाली माता का। और जब भी टाइम मिले तब भी चले जाओ। मंदिर शायद पूरा दिन ही अब तो खुला रहता है कोरोना टाइम के बाद से, है ना। तो आप लोग जाओ ज़रूर, दर्शन करो वहाँ पर माता के। और यार वैसे भी कल भीड़ थी, लाइन थी। कुछ लोग तो ऐसे थे कि आगे घुस के लाइन के बीच में से धक्का मुक्की करते हुए निकल रहे थे। लेकिन मैं यार ये सोचती हूँ कि अगर हम मंदिर में एक बार माता के पास पहुँच गए, तो अगर मेरा नंबर थोड़ी 10 मिनट लेट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करने वाली तो सब वही है ना। और अगर हमें थोड़ा लेट भी हो गया तो क्या हो गया, क्या पता हम कभी जाम में फंस के लेट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो डियर मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं थोड़ा इस तरीके से ही सोचना प्रेफर करती हूँ। कुछ लोग ऐसा होता है, सोचते हैं धक्का कर दो जल्दी, चलो हम पहले पहुँचेंगे। अरे यार मंदिर के अंदर ही तो जाना है, मंदिर तक पहुंच गए तो अंदर भी पहुंच जाएंगे, क्यों।
तो ये मेरी सोच है। तो वैसे धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए यार, इससे किसी को चोट लग सकती है। लेकिन कुछ होते हैं सरपीरे टाइप कुछ जो करते हैं ये सब चीज़, धक्का मुक्की करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं समझ आता उन्हें कितनी आगे जाना है, ये मुझे नहीं पता। पहुंचना तो वहीं है, दर्शन तो वहीं होंगे सबके। अब ऐसे भाग दौड़ी करके गिर जाओगे, गिरा दोगे किसी को, क्या भरोसा। लेकिन दोस्तों उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ मंदिर में आने के बाद इस तरीके की हरकतें करना कहाँ तक शोभा देता है ना। नहीं करनी चाहिए ना यार। आप लोगों को क्या क्या लगता है, मंदिर में आने के बाद इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि वहाँ क्या होता है ना, जब वो लोग आगे ऐसे पहुँच जाते हैं तो लाइन के अंदर ही धक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं, पीछे से धक्का लगता है बहुत बुरी तरीके से, कोई गिर सकता है ना। तो जितनी जल्दबाजी आप किसी भी चीज़ में करोगे उतना ही आप लेट होगे, मैंने तो ये देखा है। तो यार मैं तो आराम से दर्शन करना पसंद करती हूँ माता के। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो आराम से दर्शन करूँगी ना। मैं भागा दौड़ी करना या धक्का मारना या पीछे से धक्का आ रहा, मैं यार ये प्रेफर नहीं करती। और चाहे मेरे को कोई भी वहाँ जानता हो या ना जानता हो, वैसे मुझे यहाँ पर मोस्टली लोग जानते हैं जो सेवादार वगैरह है जब मोस्टली। लेकिन मैंने कभी भी नवरात्रों में भी मैंने वीआईपी से बहुत ही कम दर्शन करे हैं। मैंने लाइन में लग के दर्शन करे हैं हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है यार अगर हम माता के पास आए हैं तो हमें भी लाइन में लग के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि जो मज़ा लाइन में लग के और फिर उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने का है ना, वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। अगर आपका 2 मिनट में नंबर आ जाए तो फिर पता ही कैसे चलेगा कि लाइन थी या नहीं थी। ये तो जब हम लाइन में लग के जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो हमें मज़ा आएगा ना, एक अच्छा फील होगा। दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, कभी भी है ना लाइन में लग के दर्शन करना, आपको जो एक फ़ील आएगी ना वो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, क्योंकि लाइन इतनी भी लंबी नहीं होती यार कि जो ख़त्म ही ना हो सकती है, लेकिन इन मंदिरों में इतनी लंबी नहीं होती है ना। दर्शन कर लाइन में लग के दर्शन करने का ना मज़ा ही अलग होता है। इससे बेटर कि हम वीआईपी में, अच्छा अब लोग सोचते हैं हम वीआईपी से चले जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन यार मैं एक बात बताऊँ, मैंने वीआईपी से भी दर्शन करके देखा है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 5-10 मिनट का फ़र्क लगा लो। तो मैं किसी को नहीं बोलती हूँ यार, मुझे लगता है कि मेरी मंजिल माता के दर्शन करना है और वहाँ तक तो मुझे माता रानी अपने आप पहुँचा देगी अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो कल भी सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। हालांकि मैं बहुत मुद्दतों बाद गई थी, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी कृपा हुई माता की जो मैं इतने मुद्दतों बाद गई थी, मुझे बुलाया उन्होंने। लेकिन आई वाज सो ब्लेस्ड फीलिंग और आई एम सो हैप्पी। एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है यार अगर हम किसी भी भगवान के मंदिर या दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक अलग एटमॉस्फेयर वहाँ का हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहाँ की शांति, वहाँ की सजावट, वहाँ की गैदरिंग, हर एक चीज़ जो होती है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हमारा मन नहीं करता वहाँ से आने का। सेम डियर कल मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गई, मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, बट घर तो आना ही है। वहाँ पर बैठने का भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठ सकते हो आप इजीली। पानी पीने का भी है, अगर जो नहीं गए उन लोगों के लिए बता रही हूँ, जो गए उनको तो पता ही होगा। और वॉशरूम भी, सब चीज़ें हैं वहाँ पर मंदिर में ना, कि कोई आराम से बैठ के वहाँ पर बैठ सकता है, आराम से माता रानी का नाम ले सकता है। सो डियर, मेरी तो ये कल की भी जर्नी थी। सो तभी मैं थोड़ा टायर्ड थी आने के बाद से, तो मैं आज मेरे को 15-20 मिनट लेट हो गया उठने में। और मैं एक बार बता दूं, मैंने भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। आप लोगों ने खा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12 बजकर ज़्यादा लेट इंसान को नहीं करना चाहिए। मैंने जस्ट अभी अपने घर की पूजा ख़त्म करी है, क्योंकि सावन चल रहे हैं, सावन में पूजा पाठ का होता ही अलग महत्व है। और जो नहीं मानते हैं इस चीज़ों को, कोई बात नहीं, पूजा तो अपने दिल से है, सच्चे मन से। अगर तुमने अपने भाव से भगवान का नाम ले लिया और उनको कुछ भी अर्पित कर दिया, वो तुम्हारी पूजा का ही एक हिस्सा है और वही पूजा पाठ है और वही तुम्हें लग जाएगा। ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए कोई कानून या नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती डियर, कि हम कोई कर्म विधान या कर्म सिद्धि करके कुछ पूजा करेंगे तो हमारा कुछ होगा। नो, ऐसा नहीं होता। मन से हम दे रहे हैं और दिल से हम दे रहे हैं, बस भाव होना चाहिए डियर। चाहे तुम कहीं पर भी बैठे हो,
मैं तो इतना इवन ये भी कहूँगी कि तुम भगवान का नाम टॉयलेट में बैठकर भी ले सकते हो, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो भगवान का नाम है, कहीं भी बैठ के लिया जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बनाई हुई उन्हीं की है ना। हम क्या हैं, हम तो एक कठपुतली मात्र है जो घूम रहे हैं सिर्फ, है ना। बाकी तो सब उन्हीं का ही है ना यार, हमारा तो कुछ भी नहीं है यार। सो डियर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपनी वीडियो में कि जाओ मंदिर, जो लोग नहीं गए दर्शन करो और खुश रहो। मन को जो शांति और अनुभव प्राप्त होता है वो मंदिर जाकर ही मिलेगा आप लोगों को, है ना। और सब लोग अपना ध्यान रखो। अब मौसम चेंज हो चुका है, बारिश कभी भी आ जाती है। कल, हाँ मैं एक बात और बताऊं, कल जब मैं जा रही थी तो रास्ते में बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा था और एक बंदा जो था वो बड़ी रिस्क तरीके से गाड़ी चला रहा था और इतनी कीचड़ हो रही थी डियर मेरे घर के पास, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया। कल मैं बड़ी मुश्किल से सीरियसली कवर करके वहाँ पहुँची हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, ठीक है। गड्ढे भरे पड़े थे पानियों के। बारिशों में ये समस्याएं बहुत है यार, और ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसी वजह से भी देर हुई, क्योंकि मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा चलने में इतनी प्रॉब्लम थी, मेरा पैर स्लिप होते बच गया लिटरली, बट मैं संभल गई। फिर मैंने देखा कि सारे में बहुत कीचड़ हो रहा है, बहुत गड्ढे भरे पड़े हैं पानी के। सो डियर, यही है कि आप लोग भी अगर बारिश का ही मौसम चल रहा है, अभी तो सावन है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहो। बच के तो ये है, बारिश का नुकसान तो कुछ नहीं, कपड़े गीले हो जाते हैं, मौसम चेंज की वजह से तबीयत ख़राब हो सकती है, ठंड लग सकती है। ये ऐसे सर्द गर्म के मौसम नुकसान देते हैं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करो। अब मौसम नहीं रहा वो ठंडी वंडी चीज़ें कुछ करने का। और दूसरी बात यह है, हर क्षण भगवान को याद करते रहो, उनकी शरण में रहो। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आप भगवान से बिल्कुल भी दूर नहीं हो, है ना। जो लोग नहीं जा पाते मंदिर, कोई बात नहीं, वो अपने घर में ही पूजा पाठ कर लें। भगवान सब जगह एक ही होते हैं, भगवान कोई अलग अलग नहीं है। सबसे पहले तो वैसे हमें अपने घर के भगवान को मानना चाहिए। अगर हमने अपने घर के भगवान को मान लिया तो हमने सब कुछ मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने घर के भगवान की पूजा करो, उनके ऊपर ध्यान दो। पहले अपने घर से शुरू होता है, ये नहीं है कि अपने घर को छोड़ के आप बाहर भाग रहे हो, नहीं। पहले अपने घर से शुरुआत करो, फिर आप बाहर जाओ मंदिर दर्शन करने के लिए। अपने घर के सारे नियम निभा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जाओ, लेकिन पहले घर का आता है, पहले घर की पूजा ज़रूरी है, ठीक है डियर। सो यार, वीडियो तो लंबी चलती जा रही है, तो क्योंकि बातें हमारी ख़त्म नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ मेरे पास रह ही जाता है बताने के लिए, और टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। बट फिर भी कोई बात नहीं, खुश रहो, मस्त रहो। फिर कुछ नई बातों के साथ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, आप भी कुछ खा लेना। अब मैंने बस पूजा करी, अब मैं तैयारी करूँगी, चाय बनाऊँगी, और मैंने सब्ज़ी बना दी है डियर। मैंने बनाया आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी, जो कि सूखी सब्ज़ी बनाई है हमने। मैं रोटी बनाऊँगी या पराठा, जो भी है। आप लोग बताओ, आप लोग क्या नाश्ता करोगे, क्या खाओगे, और मुझे फटाफट से वीडियो में बता दो। और मुझे अपना दिन बताओ, किस तरीके से आपका शुरुआत हुआ था और अब क्या चल रहा है आपका, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय। और हाँ डियर, एक और बात, मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करो। आई वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस यार। सब लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, सब लोगों का चाहिए, एक का नहीं चाहिए, सिर्फ सबका चाहिए, क्योंकि सभी वहाँ पर मेरी यूट्यूब फैमिली है। मैं उनको अपने से अलग नहीं समझती हूँ, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है डियर, और अभी भी बोल रही हूँ। तो सबका चाहिए, ठीक है। सब लोग अपना मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार देते रहो, मेरी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, वॉच करके, तो मैं समझ लूँगी कि सब लोगों ने मुझे अपना प्यार देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो डियर, टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। लव यू ऑल और मिस यू ऑल। बाकी मुझे पता है कुछ लोग
क्या कहते हैं इस टाइम जॉब पर भी हैं, सो उनको भी टेक केयर। सब ध्यान रखो अपना जहाँ कहीं पर भी हो। बाय।